क्या बात है, मोहम्मद यूनिस और जो बाइडेन गले मिले और आज IMF ने उन्हें समझा दिया कि ये यहीं तक था। वहीं मालदीव ने एक ऐसा मैप UN में दिखा दिया है। भारत को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिका पूरा हिल चुका है। साथ ही अजरबैजान पाकिस्तान के JF-17 लेकर काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन भारत ने कहा हमारी अस्त्र मिसाइल से बच के रहना। असल में हुआ यह है कि अजरबैजान हाल ही में आर्मेनिया को लेकर काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल चुका है और उन देशों को खास तौर से घेर रहा है जो उसकी मदद करने में लगे हैं, जैसे कि भारत और फ्रांस। बल्कि यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बनकर सामने आया है। मतलब अजरबैजान पर जो भी चोट होगी उसमें भारत के हथियारों का एक अहम रोल रहने वाला है। और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच मुख्य विवाद नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर है, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि तुर्की और पाकिस्तान ये दोनों ही देश अजरबैजान को हथियार देने में लगे हैं। और हाल ही में अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को हासिल कर लिया है और ऐसा करके वो दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने ये फाइटर जेट हासिल किया है। आपको बता दें कि ये वही विमान है जिसने म्यांमार की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल करने की बारी आई तो इनके बटन काम करना ही बंद कर दिए थे और आज ये हैंगर में पड़े हैं। और म्यांमार की सेना JF-17 को खरीद कर पछता रही है। वहीं अजरबैजान अब इसको हासिल करके चौड़े में घूम रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि वहीं आर्मेनिया ने भी इस विमान को हवा में ही मार गिराने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि आर्मेनिया ने भारत के संग बातचीत शुरू कर दी है और वो अपने सुखोई 30 विमानों को अपग्रेड करना चाहता है, जिसमें भारत उसकी मदद करेगा। साथ ही साथ आर्मेनिया भारत से अस्त्र मिसाइल भी खरीदना चाहता है जो हवा से हवा में मार कर सकती है। वहीं भारत ने इस मिसाइल को अपने सुखोई लड़ाकू विमान में लगाया है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर भारत की अस्त्र मिसाइल एक बार आर्मेनिया पहुंच गई तो अजरबैजान की एक भी JF-17 फाइटर जेट हवा में उड़ पाएंगे? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां मोहम्मद यूनिस अमेरिका में जाकर और अपना भव्य स्वागत होता हुआ देख ये भूल गए हैं कि वापस उन्हें बांग्लादेश ही जाना है। दरअसल हुआ यह है कि कल बांग्लादेश की खूब चर्चा हुई है, जहां अमेरिका उनके साथ ऐसे मिल रहा था जैसे मानो कि वो G7 का कोई मेंबर देश हो। और ये दोनों ही देश भूल गए कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं उसको लेकर ना ही बांग्लादेश और ना ही अमेरिका से कुछ कहा गया। यही नहीं, बातों ही बातों में अमेरिका ने बांग्लादेश को आर्थिक और राजनीतिक मदद देने की बात भी कह दी है। अगर कोई समझदार देश होता तो वो 20 समुद्र में ऐसी नाव कभी नहीं चलाएगा जिस नाव के बीच में ही छेद हो, लेकिन अमेरिका ऐसा ही करने में लगा है। लेकिन इसको लेकर अब IMF ने ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे बांग्लादेश की हालत पतली हो चुकी है। दरअसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने बांग्लादेश के राजस्व संग्रह पर चिंता जताई है, जो कि उसकी GDP के मुकाबले बहुत कम बताया जा रहा है, जो कि ठीक दक्षिण सूडान की तरह है। खास बात तो ये देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद टका की कीमत 25% तक गिर गई है, जिससे वहां पर कीमतों में 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। यही नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बांग्लादेश की विकास दर घटाकर 5.1% कर दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब बांग्लादेश के साथ क्या होने वाला है। और यही नहीं, बांग्लादेश में चकमा अल्पसंख्यक समुदाय पर भी अत्याचार के आरोप लग रहे हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा अधिक घर जलाए जा चुके हैं। वहीं भारत से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन मुद्दों को ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, हाल ही में बांग्लादेश भारत सीमा पर एक BSF जवान लापता हो गया था, जिसे बातचीत के बाद वापस किया गया था। देखा जाए तो यहाँ बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है और यहाँ पर अब अमेरिका का मोहम्मद यूनिस का भव्य स्वागत करना अब शायद बेकार साबित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो हालत मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में बना दिए हैं उससे निकलने के लिए शायद 10 अमेरिका भी कम पड़ जाएं। आपको क्या लगता है, यहाँ से बांग्लादेश और नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा या अमेरिका उसको बचा लेगा? आखिर उसको वहाँ मिलिट्री बेस जो चाहिए। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये मालदीव से जुड़ी हुई है, जिसने UNGA में अपने भाषण में सभी देशों को हैरान करके रख दिया है, खासकर अमेरिका को। दरअसल हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया है, जहां उन्होंने कई वैश्विक मुद्दों पर ध्यान खींचा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2040 तक अपने देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं, जो एक छोटे देश के लिए बड़ा और एक मुश्किल लक्ष्य है। बता दें कि मोहम्मद मोइजू ने कहा कि उनके पास कुछ योजनाएं हैं जो मालदीव को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि मालदीव अभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है, लेकिन मोहम्मद मोइजू के भाषण में एक बात खास हुई है, जहां उन्होंने एक लाल नक्शा दिखाया है जिसमें चीन, भारत समेत यूरोप और अमेरिका भी शामिल थे।
उन्होंने कहा कि कोई भी देश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उन्होंने यूएन की आलोचना भी की है कि वो कई मामलों में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, खासकर इजराइल के मामले में। देखा जाए तो मालदीव एक ऐसा देश है जो कभी भारत तो कभी चीन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अभी जिस तरह से उसने दुनिया के सामने अपना एक पॉइंट रखा है, उसने अमेरिका के साथ ही साथ पूरे यूनाइटेड नेशन का मुंह बंद कर दिया है। और ये सही भी है। छोटे देशों को कम नहीं आंकना चाहिए। कुछ बांग्लादेश जैसे होते हैं तो कुछ मालदीव जैसे जो लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मालदीव के इस लाल नक्शे और उनके भाषण के बारे में क्या कहना है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।